मैं राजा और आप देख रहे हैं MNTV। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में चौधरी विकास पटेल सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मौजूद है। सर, हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और तमाम संगठनों द्वारा आज भारत बंद किया गया। सर, आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा पूरे देश भर में भारत बंद किया गया, तो किन मुद्दों को लेकर आज भारत बंद किया गया? देश में लंबे समय से ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा आक्रोश है और पूरे देश भर में ईवीएम को लेकर के लोग ये चाह रहे हैं कि ईवीएम को समाप्त करके बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। और लंबे समय से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि देश में ईवीएम को बैन किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी के साथ साथ देश में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और इसको लेकर के भी हम लोग भारत बंद करने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वक्फ संशोधन कानून बन गया, जो कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके खिलाफ में है, तो इसलिए हम लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं और उसके खिलाफ भी ये आंदोलन है। इसी के साथ साथ पिछले दिनों अमित शाह के द्वारा पार्लियामेंट में जो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, वो टिप्पणी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाली थी। ऐसे समय समय पर तमाम लोगों के द्वारा इस प्रकार की टिप्पणियाँ की जाती हैं महापुरुषों के बारे में। तो मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान जो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उसके खिलाफ में भी ये आंदोलन है। इसी के साथ साथ अभी कुछ घटनाएं जो इधर घटी क्षेत्रीय लेवल पर और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और उसमें एक बड़ा मुद्दा अभी BT एक्ट का भी है, जो कि बौद्ध जो विरासत है बोध गया की, उसको जो मुक्त करने का मामला है, उसको भी हम लोग लिए हुए हैं। अभी पिछले दिनों कौशाम्बी में एक घटना घटी और जिसमें एक नाबालिग बालिका के साथ रेप किया गया और उसके उल्टे ही जो आरोपी थे उनको बचाया गया और जो पीड़ित परिवार था उसको ही उल्टे जेल में डाला गया। अभी एक घटना इटावा की है, जो कि एक कथावाचक जो संत सेन यादव और उनके साथियों को बहुत ज़्यादा जलील किया गया और मारा पीटा गया और यहाँ तक कि मूत्र का छिड़काव उनके ऊपर किया गया। चित्रकूट में एक घटना घटी जिसमें केवल सिंह टाइटल लिखने की वजह से पीट कर मार डाला ब्राह्मणों ने एक ओबीसी के व्यक्ति को। बदायूं में कर्तव्य पटेल नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि आज ओबीसी SC ST के साथ में हो रही हैं। तो उनको लेकर के भी, और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे ईवीएम हो, जाति जनगणना हो, BT एक्ट हो या वो संशोधन कानून हो, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग ये भारत बंद आज कर रहे हैं। सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि आप जातिगत जनगणना के विरोध में, समर्थन में भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने घोषणा की कि जातिगत जनगणना होगी, कराई जाएगी, तो भी आप अभी आंदोलन में ये मुद्दा रखें? नहीं, सरकार ने जाति आधारित जनगणना करेंगे ऐसा सरकार प्रचार कर रही है जी, मगर अभी जो गजट निकाला सरकार ने, तो गजट में जाति आधारित जनगणना का कोई जिक्र ही नहीं किया और केवल भाषणों में प्रचार किया जा रहा है कि हम जाति आधारित जनगणना करेंगे। तो इससे ऐसा लग रहा है कि सरकार ओबीसी के लोगों का वोट बिहार चुनाव में और जो तमाम चुनाव होने वाले हैं उसमें लेने की दृष्टि से इस प्रकार की बातें कर रही है। एक्चुअल में अगर मंशा होती तो जो गजट निकाला गया, उस गजट में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा शामिल किया जाता है। जी, अगर बात करें इटावा की, तो इटावा में अभी लगातार यादव लोग सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं। आज भी, कल भी वहाँ पर जाम हुआ बड़े पैमाने पर, तो इसको आप किस प्रकार देखते हैं? यादव लोग केवल मामला नहीं है, मीडिया के द्वारा यादव और ब्राह्मण का मामला खड़ा किया जा रहा है। मामला ये है कि इस देश में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, चाहे वो यादव हैं या गैर यादव, जो गैर ब्राह्मण हैं, वो सारे लोग इस व्यवस्था से पीड़ित हैं। चाहे कोई राजपूत है, वैश्य है या फिर ओबीसी की तमाम जातियां हैं, अनुसूचित जाति की तमाम जातियां हैं। तो ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इसमें ब्राह्मण ही शीर्ष पर है, बाकी सब उसके नीचे हैं।
कल अगर कोई राजपूत का ये कहना का बराबरी की कोशिश करेगा, कथा भागवत कहने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि शंकराचार्य कह रहे हैं कि ब्राह्मण को ही ये कहने का अधिकार है, दूसरों को अधिकार नहीं है। तो कोई वैश्य कहेगा, उसके साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। ओबीसी में दूसरी जाति कोई कहेगी तो उसके साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। शेड्यूल कास्ट के साथ भी इस प्रकार की घटनाएं, शेड्यूल ट्राइब के साथ भी हो सकती हैं। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि ये जो ब्राह्मण धर्म है, जिसको ब्राह्मण हिंदू धर्म कह रहे हैं, ये मूलतः हिंदू धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है, और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है और बाकी सबके साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये ब्राह्मण वर्सेज गैर ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण वर्सेज हिंदू नहीं है जो मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है। ये ब्राह्मण वर्सेज गैर ब्राह्मण, कि ब्राह्मणों ने अपने को ऊंचा रखा और बाकी सबको अपने से नीचा किया और उनको अधिकार नहीं दिए बराबरी का। तो ये ब्राह्मण वर्सेज गैर ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्सेज यादव नहीं है। तो इसको इस तरीके से एक तो देखा जाना चाहिए। दूसरी जो बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इसको सुधारा नहीं जा सकता, ये जो ब्राह्मण धर्म है इसको सुधारा नहीं जा सकता, इसको नकारा जा सकता है। तो ये जो असमानता, छुआछूत, भेदभाव पर आधारित ब्राह्मण धर्म है, जिसको ब्राह्मण हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार करते हैं ताकि ओबीसी, एससी, एसटी का वोट और सपोर्ट मिल सके उनको, तो जब ये लोगों को पता चलेगा कि ये ब्राह्मण धर्म है, तो इस ब्राह्मण धर्म को नकारने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा है ही नहीं है, ब्राह्मणों का धर्म है कि ब्राह्मण ही ऊंचा रहना चाहिए, ब्राह्मण को ही सारे कर्मकांड कराने का अधिकार है, ब्राह्मण को ही सब प्रकार का अधिकार है और दूसरे लोगों को केवल ब्राह्मण की सेवा करने का अधिकार है। तो ये जो बात है, ये बात कि बराबरी की बात नहीं है और ब्राह्मण धर्म में बराबरी नहीं है, इसलिए इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इसको नकार देना चाहिए, इसको सुधारा नहीं जा सकता है। क्योंकि आज भी शंकराचार्य कह रहे हैं कि नहीं, ब्राह्मण ही ऊंचा होता है, ब्राह्मण को ही सब अधिकार है। तो इसका मतलब ये है कि आज भी वो सुधारने के लिए तैयार नहीं है। तो लोगों को इसको नकारने के बारे में विचार करना चाहिए। सर देखिए, अगर बात करें तो अभी सरकार ने 5000 स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है, तो क्या सरकार देश में अशिक्षा लाना चाहती है? 5000 स्कूल बंद हो जाएंगे तो फिर बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? स्कूल जो बंद करने का मामला है, एक तरफ दारू के ठीके बढ़ाए जा रहे हैं जी, और दूसरी तरफ स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो दारू के ठीके बढ़ाने का मतलब नशाखोरी बढ़ाना है जी, और स्कूल बंद करने का मतलब है एजुकेशन समाप्त करना है। तो जब बच्चे पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो जो हिंदू मुसलमान की खेती है और उसके नाम पर जो धार्मिक उन्माद पैदा करके जो वोट लेने का काम आरएसएस बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए उनको लोग उपलब्ध होंगे, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो लोग रोजगार नहीं मांगेंगे, लोग नौकरी नहीं मांगेंगे, लोग रिजर्वेशन नहीं मांगेंगे। तो उनको हिंदू मुसलमान के नाम पर उन्मादी बना करके और देश में जो इनकी राजनीति है उस राजनीति को बढ़ाया जा सकता है। तो इस दृष्टि से वो देश के बहुसंख्यक लोगों को, जैसे पहले ब्राह्मणों ने मनुस्मृति में कहा था कि इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा, तो उस दिशा में आरएसएस बीजेपी के लोग चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई को बंद किया जाए और इनको नशाखोर बनाया जाए, ताकि इनका उपयोग उन्माद पैदा करने के लिए, झंडे बैनर ढोने के लिए, नारे लगाने के लिए किया जाए। सर देश में पढ़े लिखे लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगार हैं, देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस बेरोजगारी को लेकर आप आगे और कोई आंदोलन करेंगे? बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ने का कारण ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा रोजगार सृजन का कोई काम नहीं किया जा रहा है और जो रोजगार अवेलेबल थे उनको या तो प्राइवेट सेक्टर में दिया गया है। गवर्नमेंट के पास जो रोजगार के साधन अवेलेबल थे, जो डिपार्टमेंट थे, जो कंपनियां थीं, उसको प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया और जो रोजगार जहां पर अवेलेबल है उसको भी अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जा रहा है, जो कि एक प्रकार की अर्ध बेरोजगारी जैसा ही है जी, कि उसको जीवन यापन के लिए पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा है, पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही, लेकिन मतलब बेरोजगारी की वजह से वो मजबूरी में उसको एक्सेप्ट कर रहा है और 10,000, 5,000, 8,000, 12,000 की नौकरी पर वो काम कर रहा है और उसको कोई सुरक्षा नहीं है, किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। तो गवर्नमेंट के द्वारा रोजगार पैदा करने के लिए काम नहीं किया जा रहा और जो रोजगार अवेलेबल हैं, जो नौकरियां अवेलेबल हैं, उनको आउटसोर्सिंग में दिया जा रहा है। इससे बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। तो आगे और इसको लेकर आप आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे?
निश्चित रूप से ये बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, और हम लोग आने वाले समय में इसको लेकर आने वाले समय में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। जैसे आज भारत बंद की बात करें तो भारत बंद का प्रभाव कैसे रहा देश भर में? अभी तो चल ही रहा है, अभी तो पूरे देश भर में चल रहा है और अच्छा चल रहा है। पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे हैं जी। तो ये सफल बंद है। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से आप आपके कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि देश में अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें देश में जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको एकजुट होने की ज़रूरत है। चाहे वक्फ बिल का मुद्दा है या फिर बीटी एक्ट का मुद्दा है या ओबीसी की गिनती का मुद्दा है, ईवीएम हटाने का मुद्दा है या स्कूलों को बंद करने का मुद्दा है, और ऐसे तमाम मुद्दों या अन्याय अत्याचार जो हो रहे हैं उनका मुद्दा हो, ऐसे जो तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो इस आंदोलन को लेकर, इन मुद्दों को लेकर जनता में और ज़्यादा बड़े पैमाने पर जाने की ज़रूरत है और इस आंदोलन को जन आंदोलन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो शासक वर्ग के लोग हैं वो शासक वर्ग के लोग इसको रोकना चाहते हैं, इसलिए समय समय पर वो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और तमाम मुद्दे उछाल करके अपने लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। तो देश में हम लोगों को सेंट्रलाइज्ड होकर के जो बहुजन समाज के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर समाज को तैयार करना होगा और इसको लेकर आने वाले समय में और भी बड़ा एक्शन करना होगा।